समय की कीमत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। नाम था अर्जुन। वह बेहद होशियार और मेहनती था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वो समय की कदर नहीं करता था। दिन चढ़ने तक सोना, काम को टालते रहना और छोटे छोटे लक्ष्यों को हल्के में लेना उसकी आदत बन चुकी थी। उसके पिता हरिदास जी एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। उन्होंने जीवन भर समय का सम्मान किया था और उसी की बदौलत उन्होंने जीवन में सफलता, सम्मान और सच्ची खुशी प्राप्त की थी। वे अर्जुन की इस आदत को देखकर बहुत चिंतित रहते। एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, कल सुबह 4 बजे उठकर मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाऊंगा। अर्जुन को बात समझ नहीं आई, लेकिन वो मान गया। अगली सुबह जैसे तैसे वह उठा और अपने पिता के साथ गांव के बाहर के पहाड़ी रास्ते पर निकल पड़ा। सूरज अभी निकला भी नहीं था। रास्ते भर अर्जुन झुलझुलाता रहा। इतनी सुबह कौन घुमाता है पिताजी, आप भी ना। हरिदास मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। वे एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़े और जब वे शिखर पर पहुंचे तभी सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थी। पक्षियों की चहचहाट, शीतल हवा और चमकता सूरज एक अद्भुत नज़ारा था। पिता ने कहा, देखो अर्जुन, यह समय है जो तुम्हें यह नज़ारा दिखा रहा है। जो सोते रहें उन्होंने यह दृश्य खो दिया। समय हर पल अनमोल होता है बेटा। जो इसे पहचान लेता है वही असली विजेता होता है। अर्जुन पहली बार सोच में पड़ गया। कुछ दिन बाद पिता ने अर्जुन को एक पुराने मित्र से मिलवाया, प्रोफेसर श्रीनिवास, जो अब एक विश्वविद्यालय में डीन थे। श्रीनिवास ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है जीवन में? अर्जुन बोला, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता। कभी मन नहीं करता और कभी सोचता हूँ कि अभी तो बहुत समय है। श्रीनिवास मुस्कुराए और बोले, यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो तुम आज नहीं करोगे वो कल पछतावे में बदल जाएगा। उन्होंने एक पुरानी घड़ी अर्जुन को दी और कहा, यह मेरी पहली तनख्वाह से खरीदी गई थी। यह घड़ी मुझे हर पल याद दिलाती है कि एक एक सेकंड कितना कीमती है। जब मैंने इसका मूल्य समझा तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। इस बातचीत का अर्जुन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, काम को समय पर करना, पढ़ाई में ध्यान देना। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगी। अब लोग अर्जुन की तारीफ करने लगे। उसके शिक्षक भी उसे उदाहरण के रूप में पेश करने लगे। गांव में सभी कहने लगे, अर्जुन अब वो कई समझदार हो गया है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन गया। जब उसे अपनी पहली सैलरी मिली तो उसने सबसे पहले एक सुंदर घड़ी खरीदी और अपने पिताजी को उपहार में दी। पिता ने पूछा, ये क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा,
पिताजी, आपने मुझे समय की कीमत सिखाई थी। ये घड़ी उस ज्ञान का प्रतीक है। कई साल बीत गए। अर्जुन अब एक सफल और जिम्मेदार इंसान बन चुका था। लेकिन एक दिन उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं है। अर्जुन ने रोते हुए पिता का हाथ थामा और कहा, पिताजी, मैंने अब समय को समझ लिया है, लेकिन आपको खोना नहीं चाहता। पिता मुस्कुराए, बेटा, यही समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। इसीलिए हर पल को जियो, सीखो और आगे बढ़ो। यही समय का सम्मान है। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनके शब्द अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए बस गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि समय की कीमत पैसे से, रिश्तों से या किसी भी चीज़ से अधिक है। समय ही वह धन है जो सभी को एक समान मिलता है, लेकिन कुछ लोग उसे पहचान कर अमीर बन जाते हैं और कुछ उसे गंवाकर पछताते हैं। अगर आज का एक पल भी हमने सोच समझ कर जिया तो आने वाला कल जरूर सुनहरा होगा। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में भी एक मोड़ आता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम समय को कैसे अपनाते हैं। समय का सम्मान करो, समय तुम्हें सम्मान देगा। धन्यवाद दोस्तों। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना, शेयर करना। फिर मिलते हैं और एक नया कहानी के साथ।